Hello friends, I am Ishika. If you like my video, please like and subscribe. Our today topic is journal part 13. तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्योंकि 11 तक क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है डीके गोल बुक का। अगर आपके पास बुक नहीं है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका अगर आपको इमेज चाहिए क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन का तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में भी जा कर के आप सारा इमेज को देख सकते हो। इसका क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन का इमेज अपलोड है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जर्नल एंट्री पास करना है श्याम संडर एंड सन्स के बुक में। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले ऊपर जर्नल लिख देंगे, जिसके बुक में बना रहे होंगे उसका नाम लिख देंगे। तो इन द बुक्स ऑफ श्याम संदर एंड सॉन्स, फिर परफॉर्म बना लेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट, डेट दिया हुआ 2017 अप्रैल 1। आप क्वेश्चन में देखो, ठीक है। तो अप्रैल 1 में ट्रांजेक्शन दिया गया है। श्याम संदर एंड सॉन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 75,000, गुड्स 30,000 एंड फर्नीचर 5,000। यहाँ पे बोल रहा है ये जो श्याम सुंदर एंड सन्स है ना, ये बुक, ये बिज़नेस जो है, इसका बोला जा रहा है कि इसने स्टार्ट किया अपना बिज़नेस, कैश लगाया 75,000 का, गुड्स लगाया 30,000 का और फर्नीचर लगाया गया 5,000 का। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो बिज़नेस है ना श्याम सुंदर एंड सॉन्स, ये स्टार्ट किया अपना बिज़नेस कैश से और कुछ गुड्स से और फर्नीचर से। तो इसका एंट्री पास होगा कैश अकाउंट डेबिट, 75,000 का कैश लगा रहा है इसलिए 75,000, और गुड्स ना लिख करके हम लोग परचेजेस लिखते हैं इसलिए परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया 30,000, और फर्नीचर लगा रहा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया 5,000 टू कैपिटल अकाउंट। तीनों का ऐड करके आप लिख दो तो 1,10,000 आ जाएगा। समझते हैं एंट्री कैसे पास हुआ। तो बिज़नेस स्टार्ट करने पे बिज़नेस में कैश कम सीन हो रहा है क्योंकि बिज़नेस में लगाया जा रहा है, तो बिज़नेस में आ रहा है कैश आ रहा है इसलिए डेबिट, गुड्स आ रहा है इसलिए परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, फर्नीचर आ रहा है इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, और कैपिटल अकाउंट इसलिए क्रेडिट हो गया क्योंकि ये एक इनकम की तरह काम कर रहा है। ये सारा चीज़ बिज़नेस में आ रहा है तो एक इनकम की तरह काम कर रहा है। और जैसे कि मैंने बहुत पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो गोल्डन रूल होता है उसमें जो इनकम होता है उसको क्रेडिट किया जाता है। और एक चीज़ और, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो सारा वीडियो देख लेना, तब आपको ये सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा। और कैपिटल मॉडर्न रूल के हिसाब से मैंने ये भी बताया था, कैपिटल जब इंक्रीज़ करे तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कैपिटल बढ़ रहा है बिज़नेस में, पूंजी लगाया जा रहा है, पूंजी वो कैश के तौर पे लगाया जाए, फर्नीचर के तौर पे लगाया जाए या गुड्स के तौर पे लगाया जाए, बिज़नेस में लगाया हुआ चीज़ है तो एक कैपिटल की तरह काम कर रहा है इसलिए कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। तो आई होप ये एंट्री आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एंट्री आप देखो जो कि है अप्रैल 2 का। बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो एंट्री समझ लेते हैं फिर इसका अमाउंट समझेंगे कैसे आया। यहाँ पे बोल रहा है गुड्स बेचा जा रहा है भूषण को, तो यहाँ पे जो बिज़नेस है वो गुड्स को सेल करने का काम कर रहा है भूषण को। कैश यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कैश में कर रहा है कि क्रेडिट पे कर रहा है, और कैश मेंशन नहीं है मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। गुड्स बेचने का एंट्री आप सिंपल सा पास कर दो। तो गुड्स बेचने पे गुड्स सोल्ड हो रहा है, तो गुड्स सोल्ड करने पे बिज़नेस से गुड्स जा रहा है गोज़ आउट, इसलिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया है क्योंकि गुड्स ना लिख करके जब परचेज हो तो परचेजेस अकाउंट लिखते हैं और जब सेल्स हो सोल्ड हो तो सेल्स अकाउंट लिखते हैं। और भूषण को गुड्स बेचा जा रहा है, बिज़नेस गुड्स बेच रहा है भूषण को, तो भूषण उस गुड्स को रिसीव करने का काम कर रहा है एज अ रिसीवर की तरह, इसलिए भूषण को यहाँ पे डेबिट किया गया है। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू भूषण एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। और जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई स्पेशल एंट्री पास नहीं होता है, ना ही डेबिट में ना ही क्रेडिट पे। ये एक डिस्काउंट है बट इसका कोई स्पेशल एंट्री डिस्काउंट के नाम से पास नहीं होता है, ना ही डेबिट में ना ही क्रेडिट पे। डायरेक्टली अमाउंट को डिडक्ट करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस गिवन है, और मैंने एक चीज़ और बताया था कि लिस्ट प्राइस का अमाउंट कभी भी नहीं लिखा जाता है। तो लिस्ट प्राइस 10,000 गिवन है, तो इसका कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैं साइड में कर रही हूँ, आप ऐसे नहीं करना, अपना रफ वर्क में करना, नीचे में करना लास्ट में क्वेश्चन का। ये बस आपको समझाने के लिए मैंने किया है। ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 10%, तो 10,000 का 10% आप सबसे पहले निकाल लो तो आ जाएगा 1,000।
लिस्ट प्राइस था 10,000, 1,000 आया ट्रेड डिस्काउंट, फिर इस 10,000 लिस्ट प्राइस में से 1,000 का अमाउंट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9,000। तो इस 9,000 से डेबिट और 9,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री जो कि है अप्रैल 5 का, दिया गया है भूषण रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। तो आप देखना ये जो है ना अप्रैल 2 वाला ट्रांजैक्शन और अप्रैल 5 वाला ट्रांजैक्शन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ क्या हो रहा था कि गुड्स बेचा जा रहा था भूषण को 9,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि भूषण जो है ना जितना गुड्स बेचा जा रहा था उसमें से कुछ गुड्स को वो रिटर्न कर दिया। कितना रिटर्न किया वो बाद में देखेंगे, पहले एंट्री समझ लेते हैं। तो गुड्स रिटर्न किया, तो बिज़नेस जब गुड्स बेच रहा था तो बिज़नेस से गुड्स गोज आउट हो रहा था इसलिए क्रेडिट। अब वो वापस रिटर्न आ रहा है, वापस बिज़नेस में ही आ रहा है, तो बिज़नेस में गुड्स आ रहा है कम्स इन इसलिए डेबिट किया जाएगा। और गुड्स सोल्ड करने पे सेल्स अकाउंट लिखा जा रहा था, तो जब वो गुड्स रिटर्न आएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखेंगे। और भूषण रिटर्न कर रहा है तो भूषण एक गिवर की तरह काम कर रहा है, इसलिए भूषण यहाँ पे क्रेडिट हो गया, क्योंकि गुड्स रिटर्न कर रहा है भूषण, तो भूषण एक गिवर की तरह काम कर रहा है, गुड्स को रिटर्न करने का काम कर रहा है, इसलिए भूषण यहाँ पे क्रेडिट हो गया। अब आप अमाउंट समझो, यहाँ पे ध्यान से देखो कि बोल रहा है कि रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। तो मैंने जैसा कि बताया था लिस्ट प्राइस का अमाउंट कभी भी नहीं लिखा जाता है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट को माइनस करके लिखा जाता है। तो 1,000 लिस्ट प्राइस गिवन है, उसमें आप ट्रेड डिस्काउंट 10% निकाल लो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 10% हमने क्यों निकाला, क्योंकि जब गुड्स बेचा जा रहा था तो 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा था, ट्रेड डिस्काउंट। तो जब गुड्स रिटर्न आएगा तब भी 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, क्योंकि जो बेचा जा रहा था उसी का रिटर्न आ रहा है, इसलिए 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होकर लिखा जाएगा। तो 1,000 का लिस्ट प्राइस का गुड्स रिटर्न किया जा रहा था, उसका 10% अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 100। लिस्ट प्राइस है 1,000, 100 है ट्रेड डिस्काउंट, दोनों को माइनस कर दो तो आ जाएगा 900। 900 डेबिट, 900 क्रेडिट। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका एंट्री। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अप्रैल 10 का, बोल रहा है रिसीव फ्रॉम भूषण 8,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखना ध्यान से कि ये जो अप्रैल 2 वाला ट्रांजैक्शन है, अप्रैल 5 वाला ट्रांजैक्शन और जो अप्रैल 10 वाला ट्रांजैक्शन, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे लास्ट वाला जो अप्रैल 10 वाला ट्रांजैक्शन है वहाँ पे बोल रहा है कि भूषण से रिसीव किया गया कैश, रिसीव किया गया 8,000 का फुल सेटलमेंट पे। फुल सेटलमेंट का मतलब उसका अकाउंट अब क्लोज़ कर दिया गया, अब भूषण से आगे कुछ पेमेंट वगैरह नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे कितना मिला वो बोल रहा है 8,000 फुल सेटलमेंट पे मिला भूषण से। यहाँ क्या हो रहा था, बिज़नेस गुड्स बेच रहा था भूषण को, यहाँ पे बिज़नेस को जो है ना भूषण जो है ना कुछ गुड्स रिटर्न करने का काम कर रहा था, पूरा नहीं, जितना खरीदा उसमें से कुछ गुड्स। और यहाँ पे क्या है कि वो पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट किया और पेमेंट किया ना फुल सेटलमेंट पे। तो आप अमाउंट को पहले समझो, इस अमाउंट को देखो, बिज़नेस गुड्स बेचा भूषण को 9,000 का, जिसमें से 900 का भूषण वापस रिटर्न कर दिया। तो आप समझो कि बिज़नेस गुड्स को बेचा तो इन फ्यूचर बिज़नेस को पैसा मिलेगा, क्योंकि वो क्रेडिट पे बेच रहा था, कैश पे बेच नहीं रहा था। पहले वो 9,000 का बेचा, फिर 900 का वापस रिटर्न आ गया। कहने का मतलब है 9,000 माइनस 900 कितना होगा, 8,100 होगा। ये अमाउंट को आप ध्यान से समझना। पहले बिज़नेस गुड्स बेचा भूषण को 9,000 का, तो इन फ्यूचर बिज़नेस को जो है भूषण से 9,000 मिलने वाला था, लेकिन भूषण क्या ना किया, वो 900 का गुड्स को वापस रिटर्न कर दिया। तो इतना माइनस इतना इक्वल टू 8,100 आता है, मतलब इतना बिज़नेस को कैश मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि भूषण से रिसीव सिर्फ 8,000 ही हुआ। ये अप्रैल 10 वाले ट्रांजैक्शन में। अब आप समझना कि सिर्फ 8,000 ही रिसीव हो रहा है, रिसीव तो 8,100 होना था बिज़नेस को, लेकिन 8,000 ही रिसीव हो रहा है। कहने का मतलब है बिज़नेस कुछ डिस्काउंट दे दिया, इतना माइनस इतना डिस्काउंट दिया, मतलब 100 का बिज़नेस डिस्काउंट दे दिया भूषण को। तो अब बिज़नेस डिस्काउंट देगा क्योंकि पैसा उसको मिलने वाला था इतना,
लेकिन वो बदले में इतना डिस्काउंट दे दिया तो बिज़नेस के लिए एक लॉस की तरह काम कर रहा है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे डेबिट हो गया। कैश अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि बिज़नेस कैश रिसीव कर रहा है भूषण से, तो कैश रिसीव करने पे कैश कम्स इन हो रहा है इसलिए कैश डेबिट। डिस्काउंट अलाउ कर रहा है इसलिए डेबिट हो गया क्योंकि बिज़नेस के लिए एक लॉस की तरह काम कर रहा है। और कैश रिसीव हो रहा है भूषण से, तो भूषण कैश को देने का काम कर रहा है एक गिवर की तरह, इसलिए भूषण यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम भूषण इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ही ये होता है कि पूरा अकाउंट क्लोज हो गया, अब भूषण से कोई मतलब नहीं, जितना मिलना था मिल गया। लेकिन आप समझना, इतना मिलना था बट मिला 8000 ही, 100 डिस्काउंट हो गया, तो अमाउंट में कैश अकाउंट में चला जाएगा 8000, क्योंकि 8000 ही बिज़नेस रिसीव किया, 100 का वो डिस्काउंट दिया इसलिए 100 यहाँ पे डेबिट हो गया। और भूषण को एक्चुअली पे कितना करना था 8100, बट वो 8000 ही पे किया इसलिए 8100 क्रेडिट पे चला गया भूषण के नाम पे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नीचे कॉपी में स्पेस नहीं है तो हम लास्टली टोटल कर देंगे CF लिख के। CF का मतलब कैरी फॉरवर्ड होता है। अब डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट को जोड़ देना, जितना डेबिट क्रेडिट होगा दोनों हमेशा इक्वल आएगा, तो लास्टली आता है 1,28,000 डेबिट, 1,28,000 क्रेडिट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले BF लिख देंगे। ब्राउट फॉरवर्ड होता है 1,28,000 डेबिट, 1,28,000 क्रेडिट। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का डेट है अप्रैल 12। बोल रहा है यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन गिवन है तो आप एक एक करके पास करना। पहला बोल रहा है कि परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 और नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन फॉर 25,000 लेस 12% ट्रेड डिस्काउंट। तो एक एक करके एंट्री पास करेंगे। पहले जो फर्नीचर है परचेज़ हो रहा है उसका एंट्री पास करेंगे। तो फर्नीचर परचेज़ किया जा रहा है कैश में 6,000 का, तो फर्नीचर परचेज़ करने पे बिज़नेस में फ़र्नीचर आ रहा है, परचेज़ करने पे बिज़नेस में कम्स इन हो रहा है, इसलिए फ़र्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे। और कैश में परचेज़ किया जा रहा है तो फर्नीचर बिज़नेस ख़रीद रहा है, बदले में कैश पे कर रहा है, तो कैश गोज़ आउट हो रहा है, इसलिए कैश यहाँ पे क्रेडिट हो गया। 6,000 डेबिट, 6,000 क्रेडिट। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। फिर नेक्स्ट आप देखो अप्रैल 12 में ही डेट दिया गया है और बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन फॉर 25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 12%। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गुड्स परचेज किया जा रहा है नवीन से 25,000 और ट्रेड डिस्काउंट गिवन है। तो पहले एंट्री पास कर लेते हैं। कैश मेंशन नहीं है मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज करने पे बिजनेस में गुड्स कम्स इन, इसलिए परचेजेस अकाउंट डेबिट किया गया है। नवीन से परचेज़ किया जा रहा है तो नवीन उस गुड्स को देने का काम कर रहा है बिज़नेस को एक गिवर की तरह, इसलिए नवीन यहाँ पे क्रेडिट हो गया है। तो एंट्री पास हुआ है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नवीन। अब अमाउंट कैसे आएगा, तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, मतलब ये जो 25,000 गिवन है ना वो लिस्ट प्राइस है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट गिवन हो तो जो अमाउंट दिया रहता है उसको लिस्ट प्राइस कंसिडर किया जाता है, और जो लिस्ट प्राइस का अमाउंट होता है कभी भी डेबिट या क्रेडिट में नहीं डाला जाता है, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट को डिडक्ट करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पे 25,000 का सबसे पहले 12% आप निकाल लो। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 25,000 का अगर 12% अगर आप निकालोगे तो आएगा 3,000 आएगा, ठीक। 25,000 का 12% निकाले तो आया 3,000। ये जो 3,000 है वो ट्रेड डिस्काउंट आया, तो लिस्ट प्राइस 25,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 22,000। तो इस 22,000 से डेबिट और क्रेडिट कर दिया गया है। नरेशन में चला जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नवीन एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री आप देखो जो कि हो जाएगा अप्रैल 15 का। बोला जा रहा है रिटर्न गुड्स टू नवीन, रिटर्न गुड्स टू नवीन गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000। तो 2,000 का रिटर्न हो रहा है। ध्यान से समझना, ये जो था ना अप्रैल 12 वाला ट्रांजैक्शन और अप्रैल 15 वाला ट्रांजैक्शन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे बोला जा रहा था कि जो बिज़नेस है गुड्स परचेज़ कर रहा है नवीन से, और यहाँ बोला जा रहा है कि जो नवीन से परचेज़ कर रहा है ना उसमें से कुछ गुड्स को बिज़नेस वापस रिटर्न कर दे रहा है नवीन को ही। तो रिटर्न करेगा बिज़नेस गुड्स को, तो बिज़नेस से गुड्स जाएगा रिटर्न करने पे तो गोज़ आउट, इसलिए क्रेडिट हो गया है। और परचेज़ किया हुआ गुड्स रिटर्न हो रहा है इसलिए परचेजेस अकाउंट से क्रेडिट किया गया है।
और गुड्स परचेज़ किया जा रहा था नवीन से, तो इस नवीन को ही लौटाया जा रहा है। तो नवीन उस गुड्स को रिसीव करने का काम कर रहा है एक रिसीवर की तरह, इसलिए नवीन यहाँ पे डेबिट कर दिया गया है। अब अमाउंट समझना, तो अमाउंट देखो यहाँ पे दिया गया 2000 तो दिया गया है, लेकिन लिस्ट प्राइस पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग 2000 का 12% निकाल लेंगे जो कि ट्रेड डिस्काउंट है। तो आ जाएगा 240 आएगा। फिर इस 2000 में से 240 माइनस कर दो तो आ जाएगा 1760 आएगा। कर लेना आप, इतना ही आएगा। तो ये 1760 जो आया उसको डेबिट और क्रेडिट पे डाल देंगे, बिकॉज कभी भी लिस्ट प्राइस का अमाउंट को डेबिट या क्रेडिट पे नहीं डाला जाता है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट को माइनस करके डाला जाता है। अब यहाँ पे जब गुड्स परचेज़ किया जा रहा था 12% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो जब गुड्स रिटर्न हो रहा है तो 12% ट्रेड डिस्काउंट पे ही होगा। तो 25,000 का यहाँ 12% निकाले थे और यहाँ पे रिटर्न हो रहा है 2000 का, इसलिए 2000 का ही 12% निकाले तो आया 240। लिस्ट प्राइस था 2000, 240 आया ट्रेड डिस्काउंट, दोनों को माइनस कर दिए तो आया 1760 डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री आप देखो जो कि है अप्रैल 16 का। यहाँ पे बोला जा रहा है क्लियर्ड द अकाउंट ऑफ नवीन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 500। तो ध्यान से समझो, ये वाला तीनों एंट्री रिलेटेड है। यहाँ पे तीनों नवीन का ही एंट्री है, बिकॉज यहाँ पे गुड्स परचेज हो रहा था नवीन से, यहाँ पे गुड्स वापस नवीन को कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया जा रहा था, और यहाँ पे बोल रहा है कि बिज़नेस क्या किया, गुड्स परचेज़ किया, तो बिज़नेस पेमेंट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे पेमेंट का एंट्री है और बोला जा रहा है ना क्लियर्ड द अकाउंट, मतलब नवीन जो है उसका अकाउंट को क्लियर कर दिया गया, बंद कर दिया गया, उसका जितना भी ट्रांजैक्शन था सारा कंप्लीट कर दिया गया, उसको कैश पे करके, जिसमें डिस्काउंट मिला 5% का। डिस्काउंट अलाउ हुआ कि रिसीव हुआ, ये आपको कैसे समझना है, तो आप सिंपल तरीका से समझ सकते हो। बिज़नेस गुड्स परचेज़ किया, आप ही मान लो गुड्स परचेज़ करोगे तो पैसा आपको पे करना होगा, और अगर आप किसी को पैसा पे करोगे और आपको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, वो आपके लिए इनकम की तरह काम करेगा, इसलिए वो हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैश पे किया गया नवीन को, तो कैश पे करने पे कैश गोज़ आउट, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट किया गया है। डिस्काउंट मिला क्योंकि डायरेक्टली ट्रांजैक्शन में मेंशन है कि डिस्काउंट 5% मिला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो गया। कैश पे किया गया नवीन को, तो नवीन उस कैश को रिसीव करने का काम कर रहा है एज अ रिसीवर की तरह, इसलिए नवीन यहाँ पे डेबिट हो गया, क्योंकि नवीन एक पर्सनल अकाउंट की तरह काम करता है। ये सब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में आपको बताया था। तो हमारा एंट्री पास होगा नवीन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब आप अमाउंट समझो, तो अमाउंट अब डायरेक्टली इस एंट्री से समझो। पहला, बिज़नेस गुड्स परचेज़ किया नवीन से 22,000 का, तो इन फ्यूचर नवीन को 22,000 पे करना था, लेकिन बिज़नेस जो है वो 1760 का वापस नवीन को ही रिटर्न कर दिया गया। मतलब 22,000 माइनस 760 आप निकाल लो तो आएगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। 22,000 में से आप 1760 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 20,240 आएगा। कहने का मतलब है बिज़नेस गुड्स परचेज़ कर रहा था इतना का, तो इन फ्यूचर बिज़नेस को इतना पे करना था, लेकिन इतना वो रिटर्न कर दिया, मतलब ये अब पे नहीं करेगा। इतना माइनस इतना ही बिज़नेस को पेमेंट करना है, मतलब 20,240 का ही नवीन को पेमेंट करना है। तो नवीन में डाल देंगे 20,240, लेकिन बोल रहा है कुछ डिस्काउंट मिला 5% का, तो पे तो इतना करना था नवीन को, अब डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट अब इसका निकाल लो, एक ही ज़ीरो कटेगा। 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 1012 आया, ये डिस्काउंट हो गया, तो इसको डिस्काउंट रिसीव में डाल देंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ, अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। 22,000 का बिज़नेस गुड्स परचेज़ किया, तो इन फ्यूचर इस नवीन को 22,000 का ये पेमेंट देना था, लेकिन 1760 का बिज़नेस वापस इस नवीन को ही रिटर्न कर दिया। अब जो रिटर्न कर दिया उसका तो पेमेंट नहीं करेगा, मतलब इतना माइनस इतना इक्वल टू इतना ही पेमेंट करना है,
20,240 का ही पेमेंट करना है नवीन को, लेकिन जितना पेमेंट कर रहा है ना उसमें 5% बिजनेस को डिस्काउंट मिला, तो आप डिस्काउंट कैलकुलेट कर लो। तो 5% अगर 20,240 का निकालेंगे तो आ जाएगा 1,012, मतलब इतना डिस्काउंट हो गया तो इतना आप डिस्काउंट में डाल दो। अब पे करना था 20,240, लेकिन डिस्काउंट मिला 1,012 का, तो इतना माइनस इतना कर दो, क्योंकि जो डिस्काउंट मिला उसको तो पे नहीं करना है, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। 20,240 में से अगर आप 1,012 माइनस करोगे तो आ जाएगा 19,228 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से मैंने लिखा नहीं है, थोड़ा खिचपिच हो गया, पर समझने की आप कोशिश करना। इतना पे करना था, डिस्काउंट मिला इतना, कहने का मतलब है इतना माइनस इतना ही पेमेंट होगा, 19,228 का ही पेमेंट होगा। बिजनेस से उतना का कैश गोज़ आउट, इसलिए कैश अकाउंट में 19,228 डाल देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्टली अगर आपको ये अमाउंट नहीं ना समझ में आया तो डेबिट क्रेडिट का दोनों का अमाउंट को जोड़ दो, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है, इससे भी आप समझ सकते हो। तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार और देखना, ज़रूर समझ आएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि अप्रैल 17 में बोल रहा है कि सोल्ड गुड्स टू अजय 10,000 एंड विजय 16,000। यहाँ पे गुड्स बेचा जा रहा है अजय को और विजय को, तो गुड्स बेचने का एंट्री आप डायरेक्टली पास कर दो। कैश तो मेंशन नहीं है कि कैश में बेच रहा है, मतलब क्रेडिट पे बेच रहा है, क्योंकि कैश मेंशन नहीं है। तो गुड्स बेचने का एंट्री होता है, गुड्स सोल्ड हो रहा है तो गुड्स बिजनेस से गोज आउट हो रहा है, इसलिए गुड्स को क्रेडिट कर देंगे। गुड्स ना लिख करके सेल्स अकाउंट लिखा जाता है। अजय और विजय को गुड्स बेचा जा रहा है, तो अजय और विजय एक रिसीवर की तरह काम कर रहा है, गुड्स को रिसीव करने का काम कर रहा है, इसलिए अजय डेबिट और विजय डेबिट। दोनों का अमाउंट अलग अलग है, अलग अलग मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, इसलिए दोनों का नाम अलग अलग लिखेंगे। अजय डेबिट, विजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 10,000 अजय का है, 16,000 विजय का है, दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा 26,000 सेल्स अकाउंट पे, क्योंकि एक्चुअली टोटल 26,000 का गुड्स सोल्ड किया गया बिजनेस से। बीइंग गुड्स सोल्ड टू अजय एंड विजय। फिर नेक्स्ट एंट्री आप देखो जो कि है अप्रैल 20 का, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अजय 9,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक ये ट्रांजेक्शन है, एक और ट्रांजेक्शन पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 750। तो आप दोनों का अलग अलग एंट्री पास करो, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं, अलग अलग है, तो एक एक करके पास करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कैश रिसीव किया गया अजय से 9,800 का फुल सेटलमेंट पे, मतलब अजय का अकाउंट को क्लोज़ कर दिया गया इतना पेमेंट रिसीव करने के बाद। तो देखो ये वाला ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा था ना कि बिजनेस गुड्स बेच रहा था, अजय वाला सिर्फ समझना, विजय को भी छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ अजय वाला समझो कि बिजनेस गुड्स बेच रहा था अजय को टोटल 10,000 का। अब बिजनेस क्या ना किया, उससे 10,000 ना रिसीव करके वो 9,800 ही रिसीव किया। अब बिज़नेस बेचा इतना का तो इतना ही रिसीव करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली वो 9,800 ही रिसीव कर रहा है, मतलब 200 जो बचा डिस्काउंट दिया गया। बिज़नेस गुड्स बेचा, बिज़नेस को पैसा इतना मिलना था लेकिन एक्चुअली इतना ही मिल रहा है, 200 रुपया कम मिल रहा है, मतलब 200 रुपया का बिज़नेस को लॉस हो गया, मतलब बिज़नेस अजय को 200 रुपया का डिस्काउंट दे दिया गया, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में चला गया 200, कैश अकाउंट में चला गया क्योंकि एक्चुअली कैश इतना का ही कम्स इन हुआ 9,800 ही, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो गया 9,800 से, और अजय से रिसीव किया गया तो अजय इस कैश को देने का काम कर रहा है एक गिवर की तरह, इसलिए अजय क्रेडिट हो गया। 10,000 डाल दो क्योंकि एक्चुअली 10,000 ही अजय से रिसीव करना था, इसलिए 10,000 डाल देंगे। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अजय इन फुल सेटलमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्टली आप लाइन खींच दो क्योंकि आगे मेरे कॉपी में स्पेस नहीं है, अगर आपके कॉपी में स्पेस है तो आगे आप सारा ट्रांजेक्शन को, सारा एंट्री को कंटिन्यू करो, लेकिन जहाँ पे आपका पेज ख़त्म होता है वहाँ पे डायरेक्टली आप CF लिखो, कैरी फॉरवर्ड, और नेक्स्ट पेज से एंट्री को स्टार्ट करो। तो 2,14,000 जोड़ने पे आया डेबिट, 2,14,000 क्रेडिट। तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले BF लिख दो, ब्राउट फॉरवर्ड
2,14,000 डेबिट, 2,14,000 क्रेडिट। फिर देखो हम एक और था अप्रैल 20 में एक और ट्रांजैक्शन दिया गया है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 750। कहने का मतलब है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है, मतलब इंश्योरेंस जो कराया होता है उसका जो प्रीमियम पे करना होता है वो बिज़नेस पे कर रहा है। तो बिज़नेस पे कर रहा है तो वो उसके लिए एक एक्सपेंस की तरह काम कर रहा है, इसलिए इंश्योरेंस अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर दिया गया, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा रहा है। तो ध्यान से समझना, पे करने पे बिज़नेस पे कर रहा है, कैश पे करेगा, तो कैश गोज़ आउट, इसलिए कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। और इंश्योरेंस प्रीमियम जो है पे करना बिज़नेस के लिए एक एक्सपेंसेस की तरह काम कर रहा है, और जो एक्सपेंसेस या लॉसेस होता है उसको डेबिट करना होता है, इसलिए इंश्योरेंस अकाउंट यहाँ पे डेबिट किया गया है टू कैश अकाउंट, 750 डेबिट, 750 क्रेडिट, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। नेक्स्ट देखो आप है अप्रैल 22, यहाँ बोल रहा है पेड फॉर श्याम सुंदर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1200। तो इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे बोल रहा है कि पे किया जा रहा है श्याम सुंदर जो है उसका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम। तो देखो आप सबसे ऊपर क्वेश्चन का देखो कि जर्नल एंट्री हमें पास करना है श्याम सुंदर एंड सन्स के बुक में, मतलब वो बिज़नेस है, हमें उसके बुक में एंट्री पास करना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है अप्रैल 22 वाले ट्रांजैक्शन में कि जो ये श्याम सुंदर जो बिज़नेस है ना उसका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा है, बिज़नेस पे कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस और बिज़नेसमैन हमेशा अलग होता है। हम लोग जितना भी एंट्री पास करते हैं सारा बिज़नेस के हिसाब से करते हैं, बिज़नेसमैन से बिज़नेस को कोई लेना देना नहीं होता है। बिज़नेसमैन बिज़नेस दोनों अलग अलग होता है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो श्याम सुंदर एंड सन्स है ना बिज़नेस, उसका लाइफ इंश्योरेंस पे किया जा रहा है, उसका घरेलू खर्च को, मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तो देखो बिज़नेस का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था, तो बिज़नेस का पे किया जा रहा है, तो बिज़नेस के लिए एक एक्सपेंसेस है, तो इंश्योरेंस के ही नाम से लिख देंगे, क्योंकि ये जो एंट्री पास हुआ है ना ये बिज़नेस का ही एंट्री है, इंश्योरेंस प्रीमियम बिज़नेस का ही पे किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बिज़नेस मैन का इंश्योरेंस प्रीमियम को पे किया जा रहा है, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने पे कैश जाएगा, तो कैश गोज़ आउट, इसलिए कैश को क्रेडिट किया गया है। और ड्राइंग्स यहाँ पे डेबिट इसलिए किया गया है क्योंकि बिजनेस मैन का जो भी खर्च को अगर बिज़नेस पे करता है तो वो उसके लिए एक एक्सपेंसेस की तरह काम कर रहा है। और जब उसका घरेलू उपयोग, मतलब प्रोप्राइटर्स हो गया, प्रोप्राइटर्स क्या होता है, प्रोप्राइटर्स वो होता है, मतलब प्रोप्राइटर्स कहने का मतलब है ना कि जो बिज़नेस मैन है ना उसका घर का खर्च को पे किया जा रहा है, तो उसके लिए प्रोप्राइटर्स यूज़ होता है और उसके लिए ही ड्राइंग्स यूज़ होता है। तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट इसलिए डेबिट हो गया क्योंकि बिज़नेस के लिए एक एक्सपेंसेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि बिज़नेस मैन का लाइफ इंश्योरेंस को पे करने का काम कर रहा है जो उसके लिए एक एक्सपेंसेस है, इसलिए यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया गया, 1200 डेबिट, 1200 क्रेडिट। नरेशन में हो जाएगा बीइंग प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको ध्यान देना है ना कि बिज़नेस और बिज़नेसमैन जो होता है ना हमेशा अलग अलग होता है। जितना भी एंट्री पास होता है सारा बिज़नेस के हिसाब से होता है, कभी भी बिज़नेसमैन के हिसाब से एंट्री पास नहीं होता है। और यहाँ पे बिज़नेसमैन का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा रहा है, तो बिज़नेस से उसको कोई लेना देना नहीं, वो बिज़नेस के लिए एक एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट। और जो बिज़नेसमैन है ना उसको प्रोप्राइटर्स बोला जाता है, उसका अगर कुछ भी पे कर रहा है बिज़नेस तो उसके लिए ड्राइंग्स यूज़ होता है। तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। क्योंकि नेक्स्ट एंट्री देखो अप्रैल 24 का बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर 8000 फॉर कैश एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एज एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। तो इसमें समझना कि गुड्स परचेज किया जा रहा है 8000 का, कैश में परचेज किया जा रहा है, कैश ट्रांजेक्शन है, और ट्रेड डिस्काउंट 10% गिवन है और कैश डिस्काउंट 2% गिवन है। तो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री पास करेंगे तो उसके लिए कोई स्पेशल एंट्री पास नहीं होता है, डायरेक्टली अमाउंट को डिडक्ट करके दिखाया जाता है। और कैश डिस्काउंट भी मेंशन है, मतलब कैश डिस्काउंट के लिए एंट्री पास होता है अगर डिस्काउंट अलाउड हो तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड हो तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट।
तो परचेज़ करने पे बिज़नेस पे गुड्स कम्स इन, इसलिए परचेजेज अकाउंट डेबिट किया गया है। कैश पे परचेज़ किया जा रहा है। अब बिज़नेस गुड्स परचेज़ करेगा, बदले में कैश देगा, कैश गोज़ आउट, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट किया गया है। और बिज़नेस गुड्स परचेज़ कर रहा है तो उसको पैसा पे करना है, और पे कर रहा है ना तो उसके बदले उसको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसके लिए एक इनकम की तरह काम कर रहा है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। अमाउंट को आप समझना ध्यान से। क्या करेंगे, 8000 गिवन है कि गुड्स परचेज़ किया जा रहा है, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 10%। तो पहले इसका समझ लेते हैं, फिर कैश डिस्काउंट को समझेंगे। तो 8000 कैश में परचेज़ किया जा रहा है, मतलब ये जो 8000 गिवन है वो लिस्ट प्राइस हो गया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट गिवन है। ट्रेड डिस्काउंट गिवन है मतलब 8000 यहाँ पे लिस्ट प्राइस है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 8000 लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट 10% निकाल लो। अगर आप इसका 10% निकालोगे तो आ जाएगा 800, फिर 8000 में से 800 माइनस कर दो तो आ जाएगा 7200। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ट्रेड डिस्काउंट गिवन हो, ठीक, तो जो अमाउंट गिवन होता है 8000 वो लिस्ट प्राइस मान लेंगे, और लिस्ट प्राइस का अमाउंट ना ही डेबिट ना ही क्रेडिट, कहीं नहीं लिखना होता है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके ही लिखेंगे। तो 8000 का आप सबसे पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालो तो आएगा 800, फिर 8000 में से 800 माइनस कर दो तो आ गया 7200। 7200 को आप डेबिट में डाल दो, क्योंकि एक्चुअली इतना का ही परचेज़ किया जा रहा है, ठीक, तो इतना डाल दो आप। 8000 लिस्ट प्राइस था, 800 ट्रेड डिस्काउंट था, आ गया 7200। कहने का मतलब है 7200 का ही गुड्स को परचेज़ किया गया। अब कैश कितना पे किया गया वो समझना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैश डिस्काउंट 2% मिला, तो आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। बिज़नेस गुड्स परचेज़ किया 7200 का, तो इन फ्यूचर नहीं, उसी दिन, क्योंकि कैश में परचेज़ कर रहा है तो बाद में नहीं पेमेंट करना है, उसी दिन पे करना है, तो उसी दिन उसको 7200 ही पेमेंट करना था। लेकिन इतना जो पेमेंट कर रहा है ना, तो उसके बदले उसको 2% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब 7200 का 2% अगर आप कैश डिस्काउंट निकालोगे तो 144 आएगा। तो 144 डिस्काउंट रिसीव में डाल दो। फिर एक्चुअली 7200 ही पेमेंट करना था, लेकिन 2% डिस्काउंट मिला, मतलब 7200 माइनस 144 7056 आएगा का पेमेंट किया गया है कैश में, इसलिए कैश अकाउंट में चला जाएगा 7056। आई होप समझ में आ गया होगा, ज़्यादा दिक्कत लेने का ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना था। क्योंकि परचेज़ किया गया उसको परचेजेस में डाल दो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो आता है उसको परचेजेस में डाल दो, तो इतना ही पे करना था। लेकिन इतना जो पेमेंट कर रहा था ना, तो उसके बदले कुछ डिस्काउंट मिला 144 का, तो डिस्काउंट रिसीव में 144 डाल दो। पे करना था इतना, पे हो रहा है इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो इतना माइनस इतना ही पे हो रहा है, मतलब 7056 का ही पेमेंट हो रहा है, उतना का कैश गोज़ आउट, इसलिए क्रेडिट हुआ है। Being goods purchased for cash at 10% trade discount and 2% कैश डिस्काउंट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंट्री जल्दी देखते हैं। अप्रैल 25 का दिया गया, बोल रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम विजय एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब आप देखना, मैं आपको बताती हूँ, आप देखो अप्रैल 17 वाला ट्रांजेक्शन, वहाँ पे क्या हो रहा था ना, बिज़नेस गुड्स सोल्ड कर रहा था अजय और विजय को। तो अजय का तो हमारा काम ख़त्म हो गया था, क्योंकि अजय पेमेंट दे दिया था। अप्रैल 20 को पेमेंट अजय दे दिया था, उसका अकाउंट्स क्लोज़ हो गया है, उसका बुक क्लोज़ कर दिया गया है। विजय का लेकिन बाकी था, तो वही अप्रैल 25 में बोल रहा है कि विजय से कैश रिसीव किया गया, 5% उसको डिस्काउंट दिया गया। तो आप देखो कि एक्चुअली विजय से 16,000 का गुड्स परचेज़ किया जा रहा था, तो अब 16,000 का परचेज़ किया जा रहा था और कैश पेमेंट अभी हो रहा है अप्रैल 25 को। तो बिज़नेस कैश पे करेगा, बिज़नेस कैश पे नहीं करेगा, क्योंकि बिज़नेस गुड्स बेच रहा था विजय को, तो बिज़नेस को पेमेंट मिलना था। तो अप्रैल 25 को पेमेंट मिल रहा है, तो पेमेंट मिल रहा है क्योंकि गुड्स बिज़नेस बेच रहा था, क्रेडिट पे बेचा था, तो उसको पैसा मिलना था, तो वो पैसा इस दिन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पैसा आ रहा है, कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। विजय से मिल रहा है, तो विजय गिवर की तरह काम कर रहा है, इसलिए विजय को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। और बिज़नेस गुड्स को बेच रहा था और पैसा उसको मिल रहा है,
तो उसके बदले वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है जो उसके लिए लॉस की तरह काम कर रहा है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट यहाँ पे डेबिट किया गया है। तो एंट्री तो आपको समझ में आ गया होगा। अमाउंट समझो, तो एक्चुअली बिजनेस गुड्स बेच रहा था 16,000 का, तो विजय से 16,000 ही रिसीव करना था, लेकिन वो 16,000 ना रिसीव करके 5% का डिस्काउंट पे रिसीव कर रहा है। तो आप 16,000 का क्या ना करो, 5% डिस्काउंट निकालो तो आ जाएगा 800। तो 800 डिस्काउंट अलाउड में डाल दो, क्योंकि ध्यान से समझना, ठीक है। विजय से कैश रिसीव कर रहा है, एक्चुअली कैश 16,000 का ही रिसीव कर रहा था, क्योंकि 16,000 का ही गुड्स बेचा था, लेकिन जितना 16,000 उसको मिलना था ना, तो वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है 5% का। तो 5% अगर 16,000 का निकाले तो आएगा 800। तो 800 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डाल दो। मिलना था 16,000 का कैश पूरा, लेकिन 800 डिस्काउंट दे दिया गया, मतलब इतना माइनस इतना ही कैश रिसीव हो रहा है। तो लिख देंगे 15,200 डेबिट में चला जाएगा कैश अकाउंट में। तो आपको ये एंट्री समझ में आ गया होगा। कैश डिस्काउंट था, बिजनेस डिस्काउंट दे रहा था, लॉस था इसलिए डेबिट हो गया था, मिलना था इतना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि उसका अकाउंट को फुल सेटलमेंट हो गया, उसका अकाउंट को बंद कर दिया गया, अब उससे कोई पैसा लेना देना नहीं है। तो डिस्काउंट जितना था उतना डिस्काउंट में डाल देंगे, जितना मिला उसको कैश में डाल देंगे। विजय से एक्चुअली इतना मिलना था इसलिए विजय में डाल देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एंट्री 2 है, उसको देख लेते हैं। अप्रैल 30 है, पेड रेंट 800, एडवर्टीजमेंट 1000 एंड सैलरीज 4000। तो ये तीनों बिजनेस पे कर रहा है, तो उसके लिए एक्सपेंसेस की तरह काम कर रहा है। जितना भी एक्सपेंसेस होता है उसको डेबिट करना पड़ता है, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे 800, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 1000, सैलरीज अकाउंट डेबिट 4000। सारा एक्सपेंसेस को पे किया जा रहा है, पे करने पे कैश गोज आउट, इसलिए कैश यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तीनों को ऐड कर देंगे 5800 बीइंग एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट देखो, अप्रैल 30 रिसीव्ड कमीशन 500। तो समझना कि बिजनेस जो है कमीशन रिसीव कर रहा है। अब कमीशन कैश में ही रिसीव करेगा, और कमीशन क्या है, बिजनेस के लिए एक इनकम की तरह काम कर रहा है, क्योंकि कमीशन रिसीव कर रहा है, कमीशन पे नहीं कर रहा है, कमीशन रिसीव कर रहा है। तो बिजनेस के लिए एक इनकम की तरह काम कर रहा है, इसलिए कमीशन को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया गया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो इनकम होता है उसको क्रेडिट करना होता है। कमीशन यहाँ पे इनकम की तरह काम कर रहा है, इसलिए कमीशन यहाँ पे क्रेडिट हो गया। कैश में ही रिसीव करेगा, कैश कम्स इन, इसलिए कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 500 टू कमीशन अकाउंट 500 बीइंग कमीशन रिसीव्ड। तो अब हमारा सारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। लास्टली हम टोटल कर देंगे डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट। तो टोटल करेंगे तो आएगा 2,45,450 डेबिट, 2,45,450 क्रेडिट। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 12 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।